हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी में मैं एक एटम बनाता हूँ, बड़ा एटम, और उसी के बगल में मैं एक छोटा एटम बना देता हूँ। अभी तक आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोस देख लिए हैं और आपको पता चल गया होगा कि जो एटम लार्जर साइज में होता है वो लेफ्ट में होता है। जैसे मान लो कि किसी दो एटम को, किसी पीरियड में दो एटम की बात करें, जैसे मान लिया सोडियम का और उसके इसी पीरियड में सबसे लास्ट एटम क्लोरीन को बनाया जाए। तो आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, और आपको पता है कि जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो प्रोटॉन से बना है। तो यहाँ पर 11 प्लस का प्रोटॉन, 11 प्लस का मैग्नीट्यूड है, यहाँ 17 प्लस का मैग्नीट्यूड है। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो देखो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर 11 प्लस चार्ज का न्यूक्लियस खींच रहा है और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन का न्यूक्लियस खींच रहा है। तो तुम ही सोचो कहाँ पे ज़्यादा खींचेगा, तो हम कहेंगे 17 वाले में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा। सीधी सी बात है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो अगर नज़दीक के इलेक्ट्रॉन को खींचना है और दूर के इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो आप ज़रा सोचो कि आप कहाँ स्ट्रांगली खींचोगे, तो ये छोटा हो जाएगा। तो अब देखो एक और बात कि अगर हम नीचे के एटम को बनाएं तो आपको पता है ये सोडियम है, इसके ऊपर हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, इसके नीचे पोटेशियम आएगा और पोटेशियम का साइज बड़ा होगा। तो हमें एक बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि अगर कोई एटम लेफ्ट में है तो उसका मतलब उसका साइज बड़ा है, अगर कोई एटम राइट में है इसका मतलब उसका साइज छोटा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो राइट में रहेगा उसका एटॉमिक नंबर कम होगा, जो लेफ्ट में जो राइट में रहेगा उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जो लेफ्ट में रहेगा उसका एटॉमिक नंबर कम होगा। नीचे वाला एटम हमेशा बड़ा होगा क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है। तो सीधी सी बात है, अब सोच रहे होंगे कि हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, सर साइज की बात क्यों कर दिए। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी साइज पे ही डिपेंड करती है। तो आइए देखिए, सपोज करिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जो बड़ा एटम होता है यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स कम होता है, लेस होता है, और यहां पर जो न्यूक्लियस फोर्स होगा वो हाई होगा। तो अब जरा मेटेलिक नेचर के बारे में देखा जाए तो कह दो मेटेलिक नेचर का मतलब होता है कि अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो मेटेलिक नेचर का मतलब है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलवाने का जो प्रॉपर्टी होगा उसी को कहेंगे मेटेलिक प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हम किसी एटम से ऐसे कहते हैं कि किसी एटम से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका मतलब है कि वो मेटेलिक है। जैसे मान लिया कोई मेटल है और आपने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब ये मेटल पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। मान लो ये, अरे भाई जब एटम है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होता है, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल होता है। सपोज करो इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन जो ही आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी माइनस चार्ज कम हो जाएगा और प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप निकलवाएंगे उतना ही प्लस चार्ज इसके ऊपर आएगा। अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे तो 1 प्लस चार्ज आएगा, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से रिमूव करेंगे
तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसमें n प्लस चार्ज आ जाएगा। तो मेटेलिक नेचर का मतलब है कि किसी भी ऐसा कोई भी एटम जिसमें से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलवा देंगे हम उसे मेटल कहेंगे, और इस प्रॉपर्टी को, इस नेचर को हम मेटेलिक नेचर कहेंगे। इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकलवाने की बजाय उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया जाए, या वो एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो ये जो नेचर है नॉन मेटेलिक नेचर कहलाएगा। तो जरा सोचो, बड़ा एटम है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलवाना आसान है, लेकिन छोटा एटम अगर रहेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलवाना आसान नहीं होगा, बल्कि उसमें इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। तुम ऐसे भी सोचो, जैसे हमने पिछले वाली क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज करो ये एक फैमिली है कुत्तों की, मान लीजिए ये कुत्ते की मम्मी है और ये कुत्ता देखो खेल रहा है दूर दूर, तो ये मम्मी है, ये उसका बच्चा है दूर दूर खेल रहा है। ये एक मम्मी है जो एकदम अपने बच्चे को चिपका के रखी है, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है ये। तो अब तुम सोचो, ये अपने बच्चे को अपने पास रख रही है, ये अपने बच्चे को दूर रख रही है। इन दोनों में ज़रा कंपैरिजन करो कि कौन मम्मी ज़्यादा लापरवाह है। ये लापरवाह है। अब मान लो तुम्हें अगर एक बच्चा मिल जाए तो तुम इस मम्मी को देना पसंद करोगे कि इसे देना पसंद करोगे? तो सीधी सी बात है, हम इसे देना पसंद करेंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, अपने बच्चे को ढंग से संभाल रही है। इसका मतलब है ये जो बच्चा मुझे मिला है, छोटा सा पपी, मैंने इसे दे देंगे। इसका मतलब है कि ये इसका इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चा यहाँ दूर खेल रहा है तो बच्चे की चोरी हो सकती है, यहाँ बच्चे की चोरी नहीं हो सकती है। यहाँ क्या हो सकता है, कह दो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलवाया नहीं जा सकता, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इस पर ऐड होगा तो इस पे मान लिया इसका नाम हम कुछ रख देते हैं, n रख देते हैं। इस पे एक इलेक्ट्रॉन हम अगर ऐड करेंगे तो इस पे 1 माइनस चार्ज आ जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो माइनस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2 माइनस चार्ज आएगा, और n इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसके ऊपर कितना माइनस आ जाएगा, n माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है मेटेलिक नेचर और नॉन मेटेलिक नेचर दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। मेटेलिक नेचर का मतलब होता है किसी भी एटम से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलवा देना। नॉन मेटेलिक नेचर का मतलब होता है किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलवाना आसान रहेगा उसे हम मेटल या मेटेलिक नेचर का एटम कहेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाएगा। अब आइए हम इसके टेंडेंसी के बारे में पढ़ते हैं कि ये टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इसका क्या होगा। तो ज़रा सोचिए, अगर हम मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करें, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक नेचर क्या होता है? तुम्हें साइज के बारे में पता है, याद करो, एक सेल पीरियड 1, 2 सेल पीरियड 2, 3 सेल पीरियड 3। तो बताइए ऊपर से नीचे मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, याद बढ़ेगा कि घटेगा, इसे जरा सोचिए। आपको पता है मेटेलिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलवाने की टेंडेंसी। तो जरा तुम सोचो, छोटे एटम में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है कि बड़े से, तो हम कहेंगे बड़े से बच्चा चुराना आसान है। इसका मतलब है कि यहाँ मेटेलिक टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यहाँ हाई होगी और यहाँ लो होगी, यानी कि ऊपर से नीचे ये इंक्रीज करेगा। कुल मिलाकर मेटल होने के लिए एटम बड़ा चाहिए, और इसका जस्ट अपोजिट नॉन मेटल होने के लिए ये। अब लेफ्ट से राइट भी देख लेते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटम की साइज डिक्रीज करती जाती है। ये देखो 1, ये। अब जरा बताइए, अब देखिए सबसे बड़ा एटम ये है, यानी कि ये हाई मेटेलिक होगा, और सबसे छोटा ये है, ये लो मेटेलिक होगा। तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट क्या होता है, ये डिक्रीज करता है और ये ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है।
इसका जस्ट अपोजिट आप नॉन मेटल में कर लेंगे, इसी को पलट दीजिए, है ना, ऊपर से नीचे इंक्रीज की जगह यहाँ डिक्रीज कर दीजिए, यहाँ डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर दीजिए, हो गया मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अब जरा देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनको आपको बताना है कि मेटल कौन है, कौन नॉन मेटल है। तो हालांकि ये कॉन्सेप्ट की भी बात है और थोड़ा सा आपको इसे याद भी रखना पड़ेगा। ये जो है थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहा है, सोडियम मैग्नीशियम, याद है ना, मांगो अल्लाह से पापी सकल आर्गन। अब देखिए तो हम कहेंगे कि ये तो स्टेबल होता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, तो इसकी बात हम छोड़ देते हैं। ये तो नोबल गैस है या इनर्ट गैस है। इसमें कह रहा है कि मेटल और नॉन मेटल को आप कैरेक्टराइज करिए, तो कह दो कि मेटल होने के लिए बड़ा एटम होने की ज़रूरत है, तो लेफ्ट का साइज बड़ा होता है, यानी कि सोडियम तो कह दो हर हाल में मेटल है ही है। सबसे लास्ट वाला सबसे छोटा होगा तो कह दो ये नॉन मेटल तो होना ही होना है। तो देखो इधर से जो ये तीनों साइज बड़े साइज के एटम हैं, इसलिए हम इन्हें मेटल्स कहेंगे। इधर के जो हैं तीनों के साइज छोटे हैं, इसलिए हम इन्हें नॉन मेटल कहेंगे। और बीच का जो एटम होगा उसे हम मेटलॉइड्स कहेंगे। तो इस तरह सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि आपको नीचे लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, इस टॉपिक के जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाए गए हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया और समझ में आया तो आप इस पर सब्सक्राइब करिए।